नमस्कार, स्वागत है आपका दी ऑटरिंग में। शुक्रवार को द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने 2017 में मिसाइल प्रणाली सहित हथियारों की खरीद के लिए हुए $2 बिलियन के रक्षा डील में ही इजरायली स्पाईवेयर पेगासस खरीदा था। अखबार के द्वारा की गई साल भर की जांच से पता चला है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी इस स्पाईवेयर को खरीदा और इसको इस्तेमाल करने के मकसद से इसका परीक्षण किया था। FBI इस स्पाईवेयर को घरेलू निगरानी के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दुनिया भर में इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मेक्सिको द्वारा पत्रकारों और विरोधियों को निशाना बनाना, सऊदी अरब द्वारा महिला अधिकार की पक्षधर कार्यकर्ताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाना शामिल था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब के गुर्गों द्वारा मार दिए स्तंभकर जमाल खशोगी के खिलाफ भी इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय द्वारा नए सौदों के तहत पोलैंड, हंगरी और भारत समेत कई देशों को पेगासस दिया गया। बता दें कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की थी। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल की पहली यात्रा थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में कहा कि यह यात्रा तब हुई जब भारत ने फिलिस्तीन और इजराइल संबंधों को लेकर एक नीति बनाई हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा काफ़ी सौहार्दपूर्ण थी। उस दौरान पीएम मोदी अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बीच पर टहलते हुए देखे गए थे। हालांकि दोनों के बीच दिखी इस गर्मजोशी का कारण दोनों देशों के बीच हुई डिफेंस डील थी। दोनों देशों के बीच हुए $2 बिलियन समझौते में हथियारों और खुफिया सिस्टम की खरीद शामिल थी। साथ ही इस डील में पेगासस भी शामिल था। रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है कि उस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी भारत की यात्रा की और जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल के समर्थन में मतदान दिया ताकि फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से इनकार किया जा सके। हालांकि अब तक ना तो भारत सरकार और ना ही इजरायली सरकार ने माना है कि भारत ने पेगासस को खरीदा है। मीडिया समूहों के एक वैश्विक संघ ने जुलाई 2021 में खुलासा किया था कि दुनिया भर की कई सरकारों ने अपने विरोधियों, पत्रकारों, व्यापारियों पर जासूसी करने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। भारत में द वायर द्वारा की गई जांच में बताया गया था कि जिनके खिलाफ जासूसी होने की संभावना थी उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर, तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई अन्य प्रमुख नाम थे। इस सूची में द इंडियन एक्सप्रेस के 2 वर्तमान संपादकों और एक पूर्व संपादक सहित लगभग 40 अन्य पत्रकार भी थे। जुलाई को संसद में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस को लेकर हुए विवाद पर जवाब देते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि यह रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र और इसके संस्थानों को बदनाम करने का प्रयास था। उन्होंने कहा था कि जब निगरानी की बात आती है तो भारत ने प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं जो मजबूत हैं और कसौटी पर खरे उतरे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी NSO ने भी कहा है कि पेगासस का उपयोग करने वाले देशों की सूची गलत है। कई देश हमारे ग्राहक भी नहीं हैं। उसने यह भी कहा कि उसके ज़्यादातर ग्राहक पश्चिमी देश हैं। यह स्पष्ट है कि NSO ने भी रिपोर्ट में दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज में भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा था कि NSO द्वारा किया जा रहा निर्यात इजराइल सरकार की निगरानी में है। यह पूछे जाने पर कि क्या इजरायली सरकार को यह पता चलेगा कि क्या NSO ने भारत सरकार को सॉफ्टवेयर बेचा है, तो उन्होंने कहा कि इस निजी कंपनी द्वारा किए गए तकनीक के हर निर्यात को लाइसेंस का पालन करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि NSO एक निजी इजरायली कंपनी है जिसने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है और कई लोगों की जान बचाई है।
इसकी गंभीरता को समझते हुए इजराइल ने कंपनी के उपकरण पर निर्यात नियंत्रण के कई उपाय किए हैं। इसलिए उनका निर्यात कुछ सरकारों तक सीमित है। इसके बारे में सभी अफवाहों या दावों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब भारत की बात आती है तो यह एक अंदरूनी राजनीतिक लड़ाई है। सरकार द्वारा कथित जासूसी के खिलाफ दायर लगभग 1 दर्जन याचिकाओं के बाद पिछले साल 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2 विशेषज्ञों के साथ सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति RV रविंद्रन की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति नियुक्त की। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि राज्य को हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर छूट नहीं मिल सकती है। साथ ही इस मामले में पूरी तरह से जांच करने का आदेश भी दिया गया था। धन्यवाद। देखते रहिए दी ऑटरिंग।